और स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम? ये रहा। 14 15 कर लिया। 6 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूजर डिफाइन। ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शंस वो फंक्शन होंगे जो हम खुद बनाएंगे, ठीक है, अपने नीड के हिसाब से। हम्म। अ फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। ठीक है, एक फंक्शन मल्टीपल कलेक्शन का स्टेटमेंट का होता है। ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन, वी कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड। डेफ का फुल फॉर्म है डेफिनेशन। ठीक है, हमें अगर फंक्शन बनाना है हमें कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा डेफ। अलाउ बाय द फंक्शन नेम, उसके साथ आप लिखोगे फॉलोड बाय अ नेम, कोई भी नाम दोगे उस फंक्शन का, एंड विद पैरेंथेसिस। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे, बोल सकते हो। इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ फंक्शन या राइटिंग अ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फंक्शन बनाना है जो क्या करता है, वो ना आपको 10 बार हेलो बोलता है। ठीक है। किधर है? अगर नॉर्मल लिखना होता मुझे 10 बार हेलो, तो या तो मैं लूप लगाता, है ना, या फिर मैं प्रिंट प्रिंट लिखता रहता बार बार। यही होता। हम एक फंक्शन ही बना देते हैं, जब भी मैं उस फंक्शन को लिखूंगा और क्या होगा उस पर, मान लो फॉर लूप लगाया आपने, फॉर आई इन रेंज 10 बार लगाया था, राइट। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं हेलो। 10 बार हो जाएगा। ठीक है। अब व्हाट इफ मेरे को एक दूसरी फाइल में काम करना हो, ये तो चलो मेन डॉट पी वाई फाइल है ना, एक और फाइल हो मेन डॉट टू लगा लो पी वाई फाइल। ठीक है, सेकंड फाइल है। फिर क्या करूंगा मैं, दोबारा से कोड लिखूंगा मैं इसका, है ना। यही होगा। आपको अगर 10 बार हेलो प्रिंट कराना है दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। तीसरी फाइल में कराना है तब भी कोड लिखना पड़ेगा। किसी और में कराना है फिर भी कोड लिखना पड़ेगा। बार बार ऐसे कोड ही लिखता रहूंगा मैं तो। ठीक है, इससे बेटर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका मैं हमेशा यूज कर सकता हूँ, कहीं भी किसी भी फाइल के अंदर। यहाँ कर लो, दूसरी फाइल में कर लो, तीसरी फाइल में कर लो, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट एक फंक्शन है ना, आप किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो इजीली। किसी फाइल में चले जाओ, आपको कोड नहीं लिखना, बस इसका। ठीक है, इतना ही होता है ना। तो ये बनेगा कैसे? ठीक है, बनाने के लिए आपको बताया डेफ एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपको नाम देना, उस फंक्शन का नामकरण काइंड ऑफ, कि कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इस काम का नाम, इस जो फंक्शन है इसका नाम दे देता हूँ ग्रीट। उसके बाद आएगा पैरेंथेसिस। ठीक है, फिर आएंगे कॉलन्स, क्योंकि कॉलन के बाद आपको इंडेंटेशन देख को पता लगेगा इस फंक्शन के अंदर है सारी चीजें। ठीक है, क्या 10 बार कराना था ना, मैं लूप लगाऊंगा, अब वही कोड लिखूंगा फॉर, फंक्शन के अंदर लिख दिया मैंने। ठीक है, 10 कॉलन, प्रिंट करा दूंगा हेलो। ठीक है, अब ये अगर मैं रन करूंगा ना, कुछ नहीं आएगा। रीजन क्या है, मैंने एक वो तो बना दिया। अब बिना प्रिंट लिखे कभी प्रिंट करा सकते हो? अब नहीं करा सकते। तो इस फंक्शन का नाम क्या, ग्रीट है ना, तो मुझे भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रीट। मेरे फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट्स, जैसे प्रिंट लिखते हैं हम। हाँ, नहीं, प्रिंट तो अंदर ही लिखा हुआ आपने। ठीक है, जब मैं रन करूंगा देखो 10 टाइम्स मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, कभी भी मान लो फ्यूचर में, अब मेरे को पता क्या करना है, इस फाइल में रख लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं पर दूसरी फाइल में जाऊंगा, वहां पर सिर्फ इतना पार्ट लिखना है मुझे, बार बार ये लाइंस नहीं लिखनी कोड की। काम खत्म, मेरा इजी हो गया है। ठीक है, ये फायदा होता है बस फंक्शन बनाने का, और कुछ नहीं है। जितना भी अपने कोड करा है ना आज तक, सारा बस फंक्शन के अंदर डंप करना है जब भी कोई भी बनाना है हमको, बस। और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस ग्रेड लिख दो, काम खत्म। जितनी मर्जी बार कर लो, जैसे प्रिंट होता है, प्रिंट की कोई लिमिटेशन थोड़ी ना कि आप 10 ही बार कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, जितनी मर्जी बार करो। देखो मैंने 2 बार करा, 2 बार चलेगा ये फंक्शन। ठीक है, क्या करता है, ये कॉल करता है, यहाँ जाता है, लूप जो भी इसमें आपने जो भी दे रखा है वो उसके हिसाब से चलेगा, 10 बार खत्म। फिर दूसरा देखेगा कि हाँ आपने दोबारा लगाया, दोबारा चलेगा, दोबारा खत्म। ठीक है, ऐसे समझ लो पार्किंग में खड़ी हुई कार है, जितनी बार की लगाओगे उतनी बार स्टार्ट हो जाएगी वो। ठीक है, एक बार लगाओगे एक बार, दूसरी बार लगाओगे दूसरी बार। ठीक है। ओके, जैसे ये प्रिंट लिखा, रन कर दिया, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्लीन कर देता आउटपुट। ठीक है, कैलकुलेटर वाला देख लो अभी। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया, मुझे वो करना है, दो नंबर्स को ऐड करना था। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ए इज इक्वल्स टू 45, बी इज इक्वल्स टू 12, प्रिंट कराओगे ए प्लस बी को। ठीक है, अब रन करूंगा कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है ये क्या है। उसको सिर्फ कॉलर कॉल दिखेगा, मतलब आप चाबी लगाओगे तभी चलेगा वो। इस फंक्शन का नाम आपको ऐड रखना है, ऐड रख देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा।
ठीक है, इसका नाम अपना नाम से दे देना बेशक, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वो नहीं है। ठीक है, रन करो। पर जब भी रन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही को कैलकुलेट कर रहा है ना नंबर, ऐसा तो ना होता कि दो ही नंबर यही फिक्स हो जाएंगे कि जिंदगी भर यही ऐड करना, राइट। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ए कॉमा बी। ठीक है। और अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे हटा देना ये दोनों, ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ पर दूंगा ना 4 और 5, देखो, एक मिनट, एरर माइनस लिख दिया गलती से, 9 आ गया। ठीक है। अब फायदा पता है क्या है, कि आपको बार बार कोड नहीं लिखना, आपको सिर्फ वैल्यूज देनी है। देखो दूसरा वाला। ठीक है, ये एक फंक्शनैलिटी बना दी, देखो आपने एक बार कोड लिखा, आप जितनी मर्जी बार कॉल करो डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को काम हो जाएगा। ये देखो। ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या आएगा आउटपुट, 4 बार। एक बार जब चलेगा तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार चलेगा तो दूसरी बार 2 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 4 बार प्रिंट। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। ठीक है। फंक्शन कॉल क्या होता है, जो आपने देखा ना, ये इसको कॉलर बोलते हैं हम। ठीक है। इसको कॉलर बोलते हैं, आप अगर कॉल नहीं कराओगे तो फंक्शन चलेगा भी नहीं, याद रखना इस चीज को। ठीक है। जैसे ये फंक्शन बनाया है, तो ये कॉलर है। ठीक है। ये कैलकुलेटर का एक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे काम करते हैं। आपको क्या करना है, मान लो एक ऐड का फंक्शन बनाता हूँ, डेफ लिखना पड़ेगा, ऐड लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं फंक्शन बना रहा हूँ क्या, कि यूजर से दो नंबर्स मांगता है वो, और उससे पूछता है, ऑपरेटर पूछता है कि प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ठीक है, वो पूछता है और उसको प्रिंट करके देता है उसके बेस पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए कॉमा बी ले लेता हूँ, दो वैल्यू चाहिए ना यूजर से। ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इस फंक्शन में लिख देता हूँ मैं पहले इनपुट, ए इज इक्वल्स टू इनपुट, और इंट भी बनाना पड़ेगा ना इसको, चलो एक काम करते हैं, बाहर बना लूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड के लिए बी इज इक्वल्स टू सेम इनपुट। ये फंक्शन बनाया, और उसके बाद प्रिंट करा लेते हैं ए प्लस बी, लॉजिक ये रहेगा ना ए प्लस बी का। रन करता हूँ, कुछ नहीं आएगा, क्यों, कॉल करना पड़ेगा उसको, फंक्शन को, उसका नाम क्या है फंक्शन का, ऐड, ठीक है। बस एक बार कॉल करोगे तो क्या होगा, वो फंक्शन चल जाएगा, आपसे इनपुट पूछने लग जाएगा। ठीक है। कॉनकैट कर रहा है रीजन इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में इंट लिख देता हूँ। ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? 10 करोड़ मेरे को वीडियो अपलोड करके दे देना, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। ओके सर, मैं हेलो। तनु भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, समझ आ गया, इंटीजर बना दिया तो हमारे को ये मिल गया। डन। ठीक है। अब पर मुझे बहुत सारे फंक्शन चाहिए ना, मैं क्या करता हूँ, इन कॉलर्स को हटाता हूँ पहले तो, और डेफ लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए सब्ट्रैक्ट लिख लेता हूँ। और ये तो दो ही चाहिए, सेम चाहिए होगा मेरे को, बीच में क्या चेंज करूंगा, बस ऑपरेटर। ठीक है भाई, इंडेंटेशन का ध्यान रखना, इधर उधर हो जाते हैं, बस उसको चेक कर लेना। इसको ही कॉपी करते हैं, मल्टीप्लाई का बना देता हूँ एक, मल्टी नाम से, स्टार लिख देंगे। ठीक है। एक डिवाइड के लिए बना देते हैं, चलो, इसका नाम डिव रख देते हैं, और इसको स्लैश दे देता हूँ। ठीक है। अब रन करूंगा, कुछ चलेगा, कोई भी कोड नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने कॉल ही नहीं करा किसी को, जिसको कॉल करूंगा वो चल जाएगा, सिंपल है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने मल्टी को कॉल कर दिया, दो नंबर, मल्टी, देखो मल्टीप्लाई वाला चल रहा होगा 45, ये नंबर दे दो, ये मल्टीप्लाई का नंबर आ गया, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ यूजर बताए कि क्या करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्या, इफ एल्स का, अगर मगर वाली बातें आएंगी ना, उससे पहले मैं एक और चीज मांगूंगा यूजर से, कि भाई प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ठीक है। ठीक है। तो पूछ लेते हैं, ये एक्स ले लेता हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर इनपुट मांग लेते हैं, यूज, इसके अंदर प्लस कॉमा
माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स दिखाना पड़ेगा, यूजर को तो एक्स पता लगता है, स्टार थोड़ा ना पता लगेगा, अपने को वो है अपने, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड के लिए स्लैश। अब वो इसमें तो कुछ भी मांग देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ एल्स चलेगा। इफ एक्स जो वेरिएबल है ना इक्वल टू किसके आ जाए, अगर उसने प्लस दबाया तो कौन सा वाला फंक्शन डाल दूंगा इधर, ऐड वाला, कॉल कर देना, ऐड। सिंपल, ठीक है। एल्स इफ एक्स इक्वल टू अगर वो माइनस डाल दे तो माइनस वाला फंक्शन डाल देना फिर तो, कॉलन, ठीक है। और देन माइनस का क्या था, सब्ट्रैक्ट था। एल्स इफ एक्स इक्वल टू क्या है ये, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर उसने एक्स दिया है यहाँ पे कैपिटल है ना, ठीक है, तो मल्टी का फंक्शन चला देना। कहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ये गलती थी, ठीक है। सिंगल एक का मतलब क्या होता है, असाइन, ठीक है। डबल का बराबर चेक करना, इक्वल, ठीक है। और लास्ट है एल्स इफ, क्या है हमारे पास, स्लैश, अगर इस डिवीजन। वेरिएबल में उसने स्लैश दिया डिवीजन के लिए तो क्वेश्चन मार्क, तो डिव वाला फंक्शन कॉल कर देना चुपचाप, हो गया। रन कर लो। वो पूछ रहा है पहले, तो मान लो मुझे करना है मल्टीप्लाई तो मैं कैपिटल दे दूंगा, ठीक है। अब नंबर चल गया, वो फंक्शन कॉल हो गया जिसमें वो लिखा था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है मैंने। अब ये देखो एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा है कि इससे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो यूजर ने ए में 45 दिया होगा तो दिखेगा 45 माइनस जो भी है आंसर सी में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सी वेरिएबल लिया है जिसमें मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यूज ले रहा हूँ, दो यहाँ से पास भी कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, ऐसे पास कर, या ये कर लेना वो कर लेना, अप टू यू, ठीक है। द फंक्शन कॉल इज डन बाय यूजिंग फंक्शन नेम बाय पैरेंथेसिस, ठीक है, तब जाके आपका कॉल होगा फंक्शन, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। ओके, सो इसका मेरे को आउटपुट बना दे दो, क्या आएगा आउटपुट इसका। चैट पे डाल दो, ऑनलाइन वाले। रुक जाओ, जिससे पूछूंगा, आप बताओ पहले, बस 1 मिनट तो नहीं देखा तुमने। लग गया बता, बोलो बोलो, हेलो बाय, बस, ठीक है। हाँ जी, हेलो बाय, बस। हेलो आएगा कि हेलो बाय आएगा, क्या आएगा, हेलो आएगा, बस। ऑनलाइन वालों ने क्या लिखा है, हेलो बाय हेलो, ठीक है। देखो रन कर रहा हूँ, कैसे हुआ, बताया क्यों नहीं, इधर देखो एक ध्यान दो। कॉल हुआ, ए हेलो कॉल है ना हुआ, फिर। ये तो चला नहीं अभी, राइट, ये चलेगा, प्रिंट हो गया हेलो। फिर बी कॉल हुआ, बी प्रिंट हो गया। अब देखो इसमें क्या रख दिया मैंने, चाबी रखी है ना, की रखी है, जब मैं की लगाऊंगा तो ऑब्वियसली ये स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, उसने हेलो को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर क्यों नहीं बताया, गलत क्यों होगा। अब गलत हुआ है, अब नहीं बताया तो। देखो मैंने कहा ना आपको वो पता होना चाहिए, बस बेसिक पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। कब बोला, ये तो नहीं बोला कहीं पे भी मैंने, कब बोला, ये खुद से बना रहे हो स्टोरी। अभी एक और वीडियो देख लेना। हाँ ठीक है, नहीं ऐसा कब होगा, आपने अगर इसके अंदर ही रख दिया तो, हाँ, एक ये देखो ये तो एक चाबी है ना, बस अगर चलेगी तो चल जाएगा, अगर रखी है तो चलेगी ना, हाँ चलना है तो है ही उसने। अब पर कब चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन ही नहीं चला है तो अंदर गया ही नहीं वो, तो प्रिंट कैसे चलाएगा, कैसे उस फंक्शन को, जब मैं बी को कॉल ही नहीं करूंगा,
मान लो मैंने बी को ही वो कर दिया, ठीक है, अब क्या चलेगा? ए हेलो ही चलेगा, दूसरा तो देखा ही नहीं उसने कभी, जब अंदर ही नहीं गया तो इसको भी एक्टिव नहीं कर पाया। ठीक है, फंक्शन के अंदर कॉलर हुआ ना, फंक्शन तो आपका ये बनाया डेफ नाम का फंक्शन है, ठीक है। जो हम ये कॉल करा रहे हैं ना, इसको कॉलर बोलते हैं, प्रिंट भी एक कॉलर है। बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कॉल ही करा रहे हो फंक्शन को। ये भी क्या है, प्रिंट भी क्या है, एक कॉलर है। ठीक है, अगर लिखोगे नहीं तो आएगा कहाँ से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, भी कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो वही ऊपर वाला ही कोड वाला ही है, ठीक है। अब मान लो एक लिस्ट है आपके पास, ठीक है, एक लिस्ट है जो कि है ऐसी कुछ दिखती है, जिसमें कुछ वैल्यूज पड़ी है, राइट। अब मान लो मुझे सम कराना होता तो मैं कैसे करता हूँ, कर रखा है ना ये क्वेश्चन। कैसे करते हैं हम? एक वेरिएबल ले लेते हैं, ऐड नाम का ले लेते हैं चलो, जिसमें मैं अभी इसको 0 रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐड करना है, लूप चलाना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा एक एक चीज को, राइट। फॉर INL, और ऐड में डाल दूंगा आई को। हो गया, प्रिंट करा सकते हो बाहर जाके आप। ठीक है, 58 आंसर आ गया। ठीक है अपना, यही लॉजिक मैं क्या करूंगा, अब देखो दूसरे पेज पे काम करना है, फिर दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा मुझे तो हर बार लिस्ट के लिए, राइट। कभी तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे पागल थोड़ा ना हूं मैं, करता ही रहूंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा डेफ नाम का। तो एक काम करते हैं, डेफ नाम का फंक्शन बनाते हैं, डेफ। ठीक है, जो क्या करता है, लिस्ट का सम करता है। फंक्शन बनाता है लिस्ट सम, ठीक, कॉलन। अब इसमें क्या कर देंगे, एक लिस्ट आएगी जो ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल का नाम ही ले लेता हूँ यहाँ पे, LST लिख देता हूँ, लिस्ट का मतलब। यहाँ पर एक लिस्ट दोगे इस फंक्शन में तो चल पड़ेगा ये, ठीक है। बाकी जो आपका लॉजिक है वो यहाँ पर आ जाएगा, सेम चीज, ये लो और ये लो, ठीक है। और बाद में याद रखना, अब इस फंक्शन के पास कितनी चीजें हैं, देखो बताओ काउंट करके कितनी चीजें हैं इसके पास, डेफ फंक्शन के पास कितनी एलिमेंट्स, कितनी चीजें हैं मतलब इसके अंदर। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, 3 चीजें हैं, पहले ये काम करेगी, फिर ये अपना लूप खत्म करेगा, फिर इसके पास आएगा, राइट। अगर मैं प्रिंट को इसके अंदर लिख देता तो क्या होता, उतनी बार ही चल पड़ता प्रिंट, बार 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 बार, तो मेरे को बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका ध्यान ये रखना होता है बस। अब मुझे सिर्फ कॉल कराना है, क्या, लिस्ट सम को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं, खाली पास करूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा मुझे। अब क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि आपने इसके लिए कोई वैल्यू दी ही नहीं जो यहाँ पर है। ठीक है, आपको कुछ देना पड़ेगा, आप खाली भेज रहे हो उसको, जबकि आपने बोला कि कुछ लेगा ये वैल्यू, राइट। इसको बोलते, आगे आएंगे, पोजिशनल रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट्स हैं ये सारी, तो आगे आएंगे, अच्छे से बताऊंगा मैं। मान लो एल ही ले लेते चलो। ठीक है, अब मुझे पास करना पड़ेगा, ये वाला एल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिस्ट भेजनी पड़ेगी, तब जाके कैलकुलेट करेगा मेरे लिए वो। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ, मान लो कल को L2 नाम की एक लिस्ट आ जाती है ना, रैंडम कोई भी नंबर हो सकते हैं उसके अंदर, मुझे इसको भी सम कराना था, तो मैं क्या करता, सिंपल L2 लिख देता, हो गया मेरा काम। ठीक है, अब आपने देखा होगा सम, याद है फंक्शन होता था एक सम नाम का, ये भी यही करता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही तो है। उन्होंने क्या करा होगा, डेफ सम नाम का एक फंक्शन बनाया होगा, राइट। लिख देता हूँ उसमें मैं, L2 लिख देता हूँ। देखो सेम आंसर दे रहा है मुझे। ठीक है, करा क्या उन्होंने, जिसने भी कोड करा होगा उसने ना सिंपली क्या करा होगा, उसका सम नाम रख दिया होगा। ठीक है, अब मेरा हाईलाइट पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बन रखा है ये, इसलिए मैं इसको बना नहीं सकता, इसलिए मैंने नाम अलग लिख दिया था उसका। जो बने हुए हैं उनको थोड़ा ना बनाओगे आप, उसको बनाओगे जिसकी नीड होगी आपको। ठीक है, अभी समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है फंक्शंस। ठीक है, ऐसे सम नाम का फंक्शन है, कॉल कर रहे हैं तभी आ रहा है ना, पर इसका कोड कहाँ है, छुपा के रखा उन्होंने, हम भी ऐसे ही करेंगे एक दिन आके, सारा कोड छुपा देंगे। बस क्या रह जाएगा हमारे, ये कॉल करा करेंगे हमेशा, बाकी सारा कोड हाइड रहेगा आपका, सर कि जिस फाइल में जहां भी चाहिए हम। हाँ जी बोलो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਸਮ ਐਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ठीक है, ਤੇ ये ਉਹ बोलो। ਐਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਲਾਈਕ ਡਬਲ नहीं हो गया नहीं नहीं, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ एल वाला ही था। ਡੈਫ ਲਿਸਟ ਸਮ ਐਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ हाँ ਲਿਸਟ जी, ਸਮ ਐਲ ਪਾਸ एक मिनट ਕੀਤਾ देना, यहाँ बोल रहे हो आप जी, इधर? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ L2। ਐਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਲਾਈਕ ਇਹ ਲਾਈਕ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਐਲ ਹੋਵੇ ਫੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ नहीं फिर कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर, चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब ये कैच कर पाए जो आप यहाँ से भेज रहे हो, वो कैरी कर पाए ये चीजें। नहीं ਜੇ ਤੁਸੀਂ क्योंकि ਐਲ ਨੂੰ मुझे
ਇੱਥੇ हाँ ਹੋਰ ਕੁਝ लिख रहे हो लाइक वाई यहाँ लिख पर, दो नहीं ऊपर हाँ वाई लिख ऊपर दो ऊपर, हाँ उधर कोई दिक्कत नहीं है। ओके वही वही ओके नु वाई कर दो तो हाँ सेम ओके ठीक है वाई ठीक डी वी जो देना वो दे सकते हो आप इधर। ठीक है, इसने वैल्यू लेके जानी है, एल एल नहीं लेके जाना इसने। इसने वैल्यू लेके जानी है, बट अंदर क्या होगा, अंदर एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको अंदर अब वाई की तरह ट्रीट करना पड़ेगा इसको। ठीक है ओके ओके ठीक है, वो सेम वेरिएबल हो गए ठीक है। या ठीक है, तो ऐसे ये काम करेगा, सेम ही है। अब एरर किस चीज का आ गया? अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का एरर है, बस बाकी ठीक है। और कहाँ पर एरर आ रहा है? अच्छा इसका भी एरर है। ठीक है, ये आपको एरर आ गया, और ये वाला हमें इस चीज का एरर दे रहा है, इसको हटा दो। हाँ हाँ, ठीक है, ये एक फंक्शन है पूरा का पूरा पैक्ड है, ठीक है। कहाँ, यहाँ पे? नहीं, जरूरत ही नहीं है। आपने एक वेरिएबल भेजा जो कि ये रहा, ठीक है। ये अगर ये फंक्शन कॉल होता है ना, ये वेरिएबल लेके नहीं जाता, ये लेके जाता है उसकी वैल्यू जो ये थी। ठीक है, और वो किसको पास कर देगा? वाई को, और वाई के पास ये सारी चीजें होने वाली है अब। ठीक है, तो अंदर मुझे भी वाई की तरह आइटरेट करना पड़ा हर एक चीज पे। ओके, कर तो रखा है कहाँ? अच्छा ये वाली चीज यहाँ लिख दो। कहाँ लिखा? हाँ, यहाँ पर आपको एल क्यों लिखा है? क्योंकि आपका वेरिएबल बाहर पड़ा है। हाँ हाँ, तो एल दिया तो है मैंने। हम्म, नहीं जरूरत नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पे एल लिख लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने वेरिएबल क्या लिए हुए हैं। आप, वो देखता है वैल्यू को, जो आप भेजोगे वो इसमें ले लेगा ये। ठीक है, कुछ भी हो। ये देखो यहाँ पर फंक्शन बना रखा है ना, अपेंड का बना रखा है, ये देखो। अब आप यूजर से ले सकते थे एक फंक्शन, ऐसा बना सकते हो, यूजर से पूछो 10 नंबर दो, कोई भी लिस्ट में डालूंगा और उस लिस्ट को प्लस करके दे दूंगा। ठीक है, वो फंक्शन बन जाएगा, यहाँ कोड करके सारा टोटल नंबर्स का, ये टोटल नंबर करके दे देगा, वही सेम है। ठीक है, ये पासवर्ड वैलिडेशन का है। इसको भी कर सकते हैं अभी, देख लेते हैं। देखो री नाम की लाइब्रेरी होती है, अभी पीछे ही बताया है मैंने शायद। ठीक है, री नाम की लाइब्रेरी होती है, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फाइल है बेसिकली, एक तरह की लाइब्रेरी मतलब फाइल। ठीक है, री ये क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन के काम आती है। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब मैच करता है। ठीक है, जैसे वैलिडेट पासवर्ड लिखा आपने, कहाँ पर? रैंडम, ठीक है, रैंडम भी थी, पासवर्ड वाली भी है एक। ठीक है, उसमें रैंडम नंबर जनरेट करते थे। ठीक है, उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट पासवर्ड नाम का एक फंक्शन बनाया खुद का। अब ये क्या करता है, पासवर्ड लेता है और फिर चेक करता है। एलिफ लगा देना, इफ इफ लगा रखा मैंने गलती से ना, एलिफ यूज कर लेना। ठीक है, रहने दो रहने दो, रिटर्न कीवर्ड अभी समझाया नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो उसको। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड जिस दिन आएगा तो समझ जाओगे कुछ। नहीं होता, रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बेटर अभी रहने देते हैं। ठीक है, अभी जितना समझाया वही है बस आपके लिए, जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शनल आर्गुमेंट आल्सो नोन एज पैरामीटर्स भी बोलते हैं, आर वैल्यू पास टू अ फंक्शन, जो आप वैल्यू पास कर रहे हो ना उसी को बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, बस टर्मिनोलॉजीज है कि भाई ये क्या चीज होती है, ऊपर फंक्शन के अंदर जो आप एल या वाई पास कर रहे हो, तो टर्मिनोलॉजी क्या बोलेंगे क्या उसको। ठीक है, when function is called, ठीक है, these argument allow the function to accept input and perform operation based on the input। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास होती हैं, एक होते हैं रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? मान लो आपने डेफ लिखा और आपने कहा कि यार ये ना नाम लेता बंदे का और ग्रीट करके देता उस बंदे को। ठीक है, यूजर से नाम लेता। ठीक है, नहीं, अरे यार, नहीं, और प्रिंट कर देता उस बंदे का नाम विद हेलो। ठीक है, हेलो प्लस नेम कर सकता हूँ, प्लस कॉन्कैट हो रहा है, इंटीजर है और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तो कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो फंक्शन, ठीक है, अगर मैं इसको, ये नेम ले रहा है, मैं कुछ भेज रहा हूँ यहाँ से, नहीं भेज रहा, तो मैं अगर रन करूंगा ना मुझे मिलेगा एरर, क्या मिल रहा है? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स।
रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट्स कि भाई नेम के लिए आपने कुछ दिया ही नहीं, खाली है तो क्या करूं मैं, तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, मान लो आपने दिया। ठीक है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। एक स्पेस दे देता हूँ साथ में। ठीक है, कल को मान लो किसी ने एज भी दे दी थी, ठीक है, कॉमा देके एज यार यूज कर लिया फंक्शन, और यहाँ पर आपको कॉमा देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंटीजर, प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, रन करूंगा तो क्या बोलेगा, देखो नेम के लिए तो आपने चीज दे दी, पर एज के लिए कौन देगा। ठीक है, तो अब कॉमा देके आपको एज भी पास करनी पड़ेगी यहाँ पे। कहने का मतलब रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बराबर होने चाहिए पोजीशन आर्गुमेंट्स के। ठीक है, जैसे कि ये एक फंक्शन है, नंबर ऑफ पोजीशन आर्गुमेंट्स बराबर होते हैं फंक्शनल आर्गुमेंट्स के। ठीक है, अभी पोजीशन आर्गुमेंट्स पता क्या होती हैं, ये होती हैं जो इसके अंदर दी जाती है, और फंक्शनल आर्गुमेंट्स क्या होती है जो इसके अंदर दी जाती है। जैसे प्रिंट होता है ना, आपने देखा होगा प्रिंट को हम यूज करते हैं, राइट, इसके अंदर आर्गुमेंट देते हैं ना हेलो नाम की। या सम होता है, तो सम में भी मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ता है, एक लिस्ट में मैं दे रहा हूँ, ये आर्गुमेंट देनी पड़ती है ना मुझे, राइट। तो ये क्या है, ये दोगे नहीं तो एरर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे मैक्स मिन का होता है, मिन मैक्स का होता है, राइट। तो अगर आपने ऐसे रन कर दिया, देखो, तो एक्सपेक्टेड वन, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट देनी पड़ेगी, कम से कम एक देनी पड़ेगी आपको, ये बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो फंक्शंस, और दीज आर्गुमेंट बेसिक आर्गुमेंट्स होती हैं, आर रिक्वायर्ड टू पास टू अ फंक्शन इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लो आपने हेलो दिया, ठीक है, नाम दिया और एज दे दी। ठीक है, अगर आपने आगे पीछे करके दिया तो क्या होगा, हेलो तो नेम में चले जाएगा, जबकि मुझे नेम चाहिए था वहां पे। ठीक है, ग्रीट में ये चला गया, एज को तो ठीक है चलो। अब देखो ये नाम इसमें जाना चाहिए, ये करेक्ट ऑर्डर में है ना, एज में एज जा रही है, तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि करेक्ट ऑर्डर में दें आप इस चीज को, कि पहले जो रखा है ना तो वैसे ही पहले दोगे आप। ठीक है, जो ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फंक्शनल आर्गुमेंट किनको बोलोगे, जो भी इसके अंदर दोगे आप। कितनी फंक्शनल आर्गुमेंट है, दो, तो उतनी ही मेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी होनी चाहिए, ए और बी। अगर नहीं है तो देगा एरर। ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है। बस इनकी टर्मिनोलॉजीज है कि भाई इसको फंक्शन आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको पोजिशन आर्गुमेंट, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर तीन अपने ऊपर आर्गुमेंट्स ले रखे हैं तो तीन देने भी पड़ेंगे आपको, नहीं तो एरर मिल जाएगा। क्या है, आएंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आगे। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, मान लो डेफ लिखा आपने, ऐड का फंक्शन बना लेते हैं जो कि ए कॉमा बी करता है। ठीक है, और आपने कहा एक मिनट को, ए प्लस बी, ठीक। अगर मैं अभी कॉल करूंगा इस फंक्शन को ऐड नाम के को, फोर, बस एरर आ जाएगा, क्योंकि एक बी को तो वैल्यू मिली ही नहीं है, सिंपल सा एरर आ गया। ठीक है, मैं नहीं चाहता यार, मैं चाहता हूँ कि कल को बंदा फोर भी डाल रहा है तब भी उसको ऐड होके मिले। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना, वीक जो होगा ना इसको डिफॉल्ट सेट कर दूंगा जीरो। अब क्या होगा, जीरो प्लस फोर, फोर होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई होता है तब दिक्कत होती है मुझे, राइट। तो अभी मैंने फोर कर दिया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। अगर कल को बंदा आता है कहता है यार मेरा मूड बन गया कि मेरे को दोनों प्लस करने हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फाइव दे दिया ना तो वो एक्सचेंज कर देगा उसकी जगह पे। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर आपने नहीं दी है तो ये यूज कर लेगा। ठीक है, और अगर दे दी तो ये वैल्यू को लेके लगा देगा, इसको भूल जाएगा वो। जैसे प्रिंट के केस में होता है, अगर आपने नहीं दिया कोई एरर तो नहीं आता आपको, खाली हो जाता है। ठीक है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दे दिया तो भी कोई चक्कर नहीं है, देते हो तब भी ठीक है, नहीं देते हो तो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी डिफॉल्ट सेट कर रखा है प्रिंट के साथ भी। ठीक है, अब याद रखना जितने भी आपने फंक्शंस बनाया है ना, उस नाम का कभी मत बनाना, नहीं तो सीधा एरर आएगा, या फिर कीवर्ड का मत बनाना कभी भी। ठीक है, बाकी जो मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डिफॉल्ट पता लग गया डिफॉल्ट की, कल को नहीं भेजता, जैसे मान लो नेम ग्रीट, उसने अगर मान लो यही फंक्शन ले लो, नेम भेजा, ग्रीट भेजा, ठीक है, इस वाले जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इसमें तो मैं इसके लिए वैल्यू नहीं भेज रहा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने हाई भेजा तो हेलो की जगह पे हाई आ जाएगा, सिंपल। देखो, हम्म, मान लेते कल को नहीं भेजता बंदा, ठीक है, और कल एक दिन मूड बन गया उसका, भेज दिया उसने, तब आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट हेल्प कर देगी। ठीक है, ये होती है डिफॉल्ट सेटिंग। कीवर्ड आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे अभी हम,
क्योंकि तुम हो जाओगे कंफ्यूज। नहीं, कर लेते, लास्ट है ये। उसके बाद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कल करेंगे, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है? अब आपको वो भी डर सता रहा होगा कि यार ग्रीट, ये नेम लेता है, एक एज लेता है, और एक सैलरी पूछता था सामने वाले की, ठीक है। तो प्रिंट करा लेता हूँ मैं, नेम, एज, एज और सैलरी, ठीक है। ओ सॉरी, ग्रीट। मान लो किसी ने एज में ये डाल दिया और नेम में ये डाल दिया पहले नंबर पे, है ना, और एज की जगह पे नेम डाल दिया, और सैलरी में सैलरी के, चलो सैलरी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा पुल्टा हो गया ना ये। करेक्ट ऑर्डर में बोल रखा है ना कि पहले नाम है तो नाम दो, एज है तो एज दो, सैलरी है तो सैलरी दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे काम खराब हो गया। तब क्या कर सकता हूँ मैं? तब मेरे पास आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का फायदा पता है क्या है? अब डायरेक्टली यहीं पे बता दो कि जाना कहाँ है तुझे। अब इस टाइम नाम सेम रहने चाहिए ऊपर और नीचे के, ठीक है। अब डायरेक्टली बोल दो कि भाई तूने नेम में ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और इधर बोल दे एज में ही जाना है। खत्म कहानी। अब मेरे को टेंशन ही नहीं है ऑर्डर की भी। देखो, नाम में नाम आया, एज वाला एज में गया, और ये वाला ये गया, ठीक है। कल को मान लो एज नहीं देता वो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग कर लो। कल को एज नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये सब यूजर से पूछ सकते हो इन्फॉर्मेशन आप। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोड बाय दिस कहाँ पर आ गया? पता नहीं किसको एरर दे रहा है, चलो अभी छोड़ो उसको, इतना देख लो। क्लियर है? तीन चीजें मैंने आपको बताई अभी। रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि भाई जितने आपने दिए हैं ना, तीन है तो तीन ही आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में, अगर आप सिंपल कर रहे हो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स होती हैं, ये फंक्शनल आर्गुमेंट्स होती हैं। ए बी आपके फंक्शनल आर्गुमेंट जो कॉलर के अंदर भेजोगे ना, कॉल करते टाइम, तब आप बोलोगे फंक्शनल आर्गुमेंट, और जाएंगे वहां पर पोजिशनल आर्गुमेंट्स के पास। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? आप पहले से सेटिंग कर देते हो, अगर कल को कोई भेजता नहीं है तो मुझे एरर ना आए, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट में सेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आ गया कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या हो रहा है? एज, नेम, की दे रहे हो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वो बताना पड़ेगा कहाँ कौन सी चीज जाएगी। बस यहीं पे बता दो, खत्म कहानी किस्सा, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कल करेंगे। और फंक्शंस को बनाते कैसे हैं? डेफ कीवर्ड से बनाते हैं, ठीक है। और उसका नाम दोगे कोई, और उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे, फिर इंडेंटेशन के बाद जो आपको देना, जो करवाना है करवा सकते हो इजीली, ठीक है। और देन उसके बाद क्या है? हाँ, उसको कॉल करना पड़ेगा, कॉल नहीं करोगे तो चलेगा भी नहीं, ठीक है। बस इतना ही है, कर लेना इसकी प्रैक्टिस। ओ वीडियो भेज देना जिस मेरे को। ओके सर, मैं भेज दूँ। ओके।